हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान IAS एकेडमी। आइए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेके। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में ये जानकारी दिया था कि लगभग मैं इस चैनल पे 7 से 8 राज्यों के PCSE क्लास उपलब्ध कराऊंगा आपके सामने। सभी अलग अलग राज्यों की अलग अलग टीचरों के माध्यम से PCSE क्लास चलेगी। उसी के संदर्भ में मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सिलेबस का विस्तार डिस्कस करेंगे हम। वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ राज्य की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, यानी वहाँ पे लोक सेवा आयोग में क्या विषय वस्तु रखी जाती है, क्या सिलेबस होता है, कितने मार्क्स का प्री होता है, कितने मार्क्स का मेंस होता है, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। संपूर्ण विस्तृत जानकारी इसमें होगी। सबसे पहले सभी चौहान IAS एकेडमी के छात्रों का वेलकम करता हूं, मैं संदीप। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बता दें कि देखिए, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है, आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का ही भाग था। सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ PCS अलग हो गया और मध्य प्रदेश PCS अलग होने लगा। MPPSC होने लगा और CGPSC होने लगा। ओके, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 3 स्टेप में पेपर होता है, यानी जैसे डिप्टी कलेक्टर, DSP, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन पदों के लिए जो वैकेंसी आती है वो CGPSC यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आती है। सबसे पहले आपको किसी भी एग्ज़ाम को देने के पहले या किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के पहले उस एग्ज़ाम के सिलेबस की प्रवृत्ति को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिलेबस क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। उसी के हिसाब से आपकी तैयारी होगी, उसी के हिसाब से आप अपनी स्टडी को प्लानिंग में लेंगे कि कौन सा विषय वीक है आपका, कौन सा अच्छा है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। 3 स्टेप में छत्तीसगढ़ PSC का एग्ज़ाम होता है। पहला प्री होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। प्री देखिए, प्री सेम जैसा MPPSC का होता है वैसे ही CGPSC का होता है। MPPSC भी 400 मार्क का होता है। प्रीलिज्म 200 प्रश्न होते हैं और 400 मार्क्स का होता है। उसी तरह छत्तीसगढ़ PSC भी 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक होता है GS1 और एक होता है GS2। छत्तीसगढ़ PSC में जो पहला और दूसरा प्री का मैं बात कर रहा हूँ, प्री में जो GS1 और GS2 प्रश्न पत्र होता है, दोनों प्रश्न पत्रों में 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। दूसरी चीज़, छत्तीसगढ़ PSC में माइनस मार्किंग होती है। इस बात का बहुत कम छात्र लोग ने ध्यान दिया होगा। जो छात्र छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के हैं प्रॉपर, जो लगातार जिन्होंने साथ पिछले एग्ज़ाम भी अटैम्प्ट किए होंगे, 2018 2019 भी हुआ है वहाँ पे, तो उनके पता होगा कि छत्तीसगढ़ PSC में माइनस मार्किंग होती है 1/3 की। यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो जितना भी पूर्णांक है उसका 1/3 निगलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि रेलवे में होती है, ठीक है, जैसे UPSC में होती है। सेम उसी के जैसा छत्तीसगढ़ PSC में 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। दूसरी बात, प्री एग्ज़ाम जो होता है ओनली पहला जो पेपर होता है GS1 और GS2। GS1 जो होता है सिर्फ उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, जैसे कि यहाँ पे है। GS2 में आपको एक निश्चित क्राइटेरिया दिया होता है, उसके अंतर्गत आप दे सकते हैं, निकाल सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। दूसरी चीज़, हम बात करते हैं मेंस की। देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो मेंस होता है, मेंस में 7 प्रश्न पत्र होते हैं। कितने प्रश्न पत्र, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में मेंस में 7 एग्ज़ाम होते हैं, 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर में पहला जो होता है प्रश्न पत्र 1 भाषा का होता है, यानी लैंग्वेज का। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज वहाँ पे चलती है, उस भाषा का हो जाता है। कोई भी लैंग्वेज एक भाषा चुनना पड़ता है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न पत्र होगा मेंस का, मेंस के ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है और आपकी पोस्ट डिपेंड करती है मेंस के मार्कों पर और इंटरव्यू के मार्क पर। प्री ओनली आपको, है ना, प्रीलिम्स एग्ज़ाम का कोई वहाँ पे रोल नहीं होता है आपके पोस्ट के लिए या रैंक के लिए।
प्री ओनली क्वालिफाई है, एक क्राइटेरिया हो जाता है, एक सिलेक्टेड बंदे बैठते हैं मेंस के लिए। मेंस और इंटरव्यू आपका सिलेक्शन डिपेंड कराता है, क्लियर है। दूसरी चीज़ बता दें कि जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है वो प्रश्न पत्र 2 होगा और निबंध होगा। निबंध लेखन प्रक्रिया आपको बहुत अच्छी अपनी बनानी होगी। तीसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो समान अध्ययन जीएस का होगा। तीसरा प्रश्न पत्र होगा समान अध्ययन का यानी जीएस का। चौथा प्रश्न पत्र भी समान अध्ययन का होगा जीएस का। पांचवा प्रश्न पत्र भी जीएस 3 होगा यानी समान अध्ययन का। छठवां प्रश्न पत्र भी जीएस यानी समान अध्ययन का होगा। सातवां प्रश्न पत्र भी समान अध्ययन, 5 प्रश्न पत्र जो होंगे वो समान यानी जीएस के होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ये सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारे मिला के यानी 5 पेपर होंगे। इसके अलावा जो ये 7 पेपर हो गए, सातों पेपर जो मेंस में होते हैं वो एक पेपर होता है 3 घंटे का। तो सातों पेपर जो सातों दिन होंगे अलग अलग, वो सातों पेपर 3-3 घंटे समय दिया जाता है। एक पेपर के लिए 3 घंटे। सभी का पूर्णांक भी निश्चित है, 200 का पूर्णांक। मेंस का जो प्रत्येक सातों पेपर होंगे वो 200 के होंगे और 200 में यानी 7 पेपर 1400 का टोटल पूर्णांक होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? 1400 का यानी 1400 का टोटल मार्क का मेंस होता है छत्तीसगढ़ पीएससी में। इसके बाद आप जब मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आता है इंटरव्यू। हिंदी में कहा जाए तो साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण। आपका इंटरव्यू जो मायने इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू में आपको 150 मार्क का होता है, पूर्णांक होता है इंटरव्यू का 150 मार्क, यानी कि 150 का इंटरव्यू होगा। अब इसके लिए देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करना, दूसरी चीज़ मेंस निकालना और तीसरी छत्तीसगढ़ विद्यार्थियों के लिए तीसरी चीज़ है इंटरव्यू। अब आपका टोटल जो बाद में मेरिट बनेगी वो 1400 हो गए मेंस के पेपर और 150 नंबर का जो आपका इंटरव्यू है, यानी 1550 टोटल पूर्णांक के अंतर्गत आपकी मेरिट बनती है 1100-1200 के अंतर्गत आपको अच्छी मेरिट मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टोटल इतने लाने पड़ते हैं इंटरव्यू को मिला के आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विस्तृत जानकारी इसमें कि जो प्रीलिज्म है सबसे महत्वपूर्ण तो प्रीलिज्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रीलिज्म की प्रवृत्ति को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। प्रीलिज्म अगर आपने निकाल लिया तो आपने एक गेट है ना अंदर चले गए हैं, एक गेट आपने क्वालिफाई कर लिया। एक्चुअली में होता क्या, जब आप प्री निकालते हैं तभी मेंस और इंटरव्यू तक का द्वार होता है। पहला गेट आपने क्रॉस किया तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि प्री में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो ऑब्जेक्टिव होती हैं और मेंस में जो होती हैं विषय वही होते हैं, बट जो मेंस होता है वहाँ पे आपको इन्हीं चीज़ों को डिटेल में लिखना होता है। छत्तीसगढ़ पीएससी की प्रवृत्ति देखिए, पिछले वर्ष प्रारंभिक जो है परीक्षा में सिलेबस क्या क्या आया था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रारंभिक प्रक्रिया का सिलेबस देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका छत्तीसगढ़ जी के अच्छा होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ ये है कि करंट इवेंट, इंटरनेशनल और नेशनल के करंट इवेंट, डेली के न्यूज़पेपर का जो है महत्वपूर्ण जानकारी वो होनी चाहिए आपको। करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़ है छत्तीसगढ़ी भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी होती है, छत्तीसगढ़ की हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सिलेक्शन दिला देगी अगर आपको छत्तीसगढ़ी हिंदी आती है तो। छत्तीसगढ़ी में भाषा में जो हिंदी रहती है, यानी जैसे मुहावरे हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, विलोम शब्द हो गया, वो छत्तीसगढ़ भाषा में आता है। तो उन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, वही मार्क्स आपके मतलब डिटेक्ट होते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ पीएससी में आपको वही प्रश्न अटैम्प्ट करना है जो आपको आता है। ऐसे प्रश्न बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करना है जो आपके मन में संशय हो या ऐसा हो कि इस प्रश्न पत्र के इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है, उसे आपको बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करना है। नहीं तो आपको 1/3 माइनस मार्किंग हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, जितने जो भी आपने सही किया वो गलत हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपको छत्तीसगढ़ पीएससी यदि निकालना है, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण सभी राज्यों के जो भी छात्र हैं
कुछ एमपी के भी छात्र हैं जो छत्तीसगढ़ पीएससी देते हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रॉपर जो छात्र हैं वो तो देते ही देते हैं। कुछ बिहार के भी छात्र हैं जो छत्तीसगढ़ पीएससी अटैम्प्ट करते हैं, देते हैं। तो उन समस्त छात्रों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्ज़ाम में बैठना है तो सबसे पहले आप अपनी रणनीति ऐसी बनाइए कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है जिसमें संशय हो आपको, यानी जिसमें कन्फ्यूज़न हो। कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है, नहीं तो आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। इसलिए कि जो माइनस मार्किंग है आपके पूर्णांक प्राप्तांक के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। जो भी आपका प्राप्तांक होता है, जितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं उस पर बहुत डिपेंड होता है। ठीक है, चलिए प्रारंभिक जो प्रश्न पत्र होते हैं 2 प्रश्न पत्र। एक प्रश्न पत्र जो होगा पहला वाला वो 2 घंटे का होगा, 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। दोनों प्रश्न पत्र जो होंगे यानी GS1 और GS2 वो दोनों में ऑब्जेक्टिव होंगे और मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। प्रथम जो प्रश्न पत्र होता है 100 अंक का होगा, समझ गए होंगे। 200 अंक का होगा, 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय, हर गलत उत्तर पर 1/3 नंबर काटे जाएंगे। ये मैंने वही प्रॉपर चीज़ें आपको बता दी है। अब इनकी क्लास जो है बहुत ही जल्द, सबसे पहले हम सभी राज्यों के बारे में जो है प्रॉपर आपको सिलेबस प्रोवाइड करा देते हैं। इसके बाद PDF मैंने वीडियो के डिटेल में डाला है, वहाँ से भी आप लोड कर लेना। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपनी क्लास में।